मेरा नाम कनिका है। शाम को 1 नंबर प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठी मैं गाड़ी आने का इंतजार कर रही थी। तभी कंधे पर बैग टांगे एक हमउम्र लड़का बेंच पर आकर बैठते हुए बोला, क्षमा करें, लगता है आज गाड़ी लेट हो गई है। ना बोलना चाहते हुए भी मैंने हाँ में सिर हिला दिया और उसकी तरफ देखा। लड़का देखने में बहुत सुंदर था। उसने भी मेरी ओर देखा तो मैंने अपना ध्यान दूसरी ओर से आ रही गाड़ी को देखने में लगा दिया। हमारे बीच फिर खामोशी पसर गई। इस बीच कई ट्रेन गुजर गई। जैसे ही हमारी ट्रेन की घोषणा हुई, मैं उठ खड़ी हुई। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आकर लगी तो मैं चढ़ने को हुई कि अचानक मेरी सैंडल टूट गई और पैर पायदान से फिसलकर प्लेटफॉर्म के नीचे चला गया। मेरे पीछे खड़े अनजान लड़के ने बिना देर किए झटके से मेरा पैर निकाला और फिर सहारा देकर उठाया। मैं चल भी नहीं पा रही थी। उसने कहा, यदि आपको बुरा ना लगे तो मेरे कंधे का सहारा ले सकती हैं। ट्रेन छूटने ही वाली है। मैंने हाँ में सिर हिलाया तो उस अजनबी ने मुझे ट्रेन का सहारा दे चढ़ाकर सीट पर बिठा दिया और खुद भी सामने की सीट पर बैठ गया। तभी ट्रेन चल दी। उसने अपना नाम पूरब बताया। फिर मुझसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? कनिका। मैंने नजरें फेरते हुए धीरे से अपना नाम बता दिया। आपको कहाँ जाना है? अहमदाबाद। क्या करती हैं? मैं मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही हूँ, यहाँ पीजी में रहती हूँ। फिर मेरी इच्छा हुई उसके बारे में जानने की और मैंने कहा, आपको कहाँ जाना है? मैं भी अहमदाबाद ही जा रहा हूँ। क्या करते हैं वहाँ? भाई से मिलने जा रहा हूँ। तभी अचानक कंपार्टमेंट में 5 लोग घुसे और फिर आपस में एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए 3 लोग मेरे बगल में बैठ गए। उनके मुंह से आती शराब की दुर्गंध से मेरा सांस लेना मुश्किल होने लगा। 2 लोग सामने पूरब की साइड पर बैठ गए। उनकी भाषा अश्लील थी। पूरब ने मेरी स्थिति को भांप लिया और मुझसे कहा, डार्लिंग, तुम्हारे पैर में चोट है, तुम इधर आ जाओ। ऊपर वाली बर्थ में लेट जाओ। बार बार आने जाने वालों से तुम्हें परेशानी होगी। मैं भी स्थिति समझकर पूरब की हर बात किसी आज्ञाकारी शिष्य की तरह माने जा रही थी। पूरब ने सहारा दिया और मैं ऊपर की बर्थ में लेट गई। इधर पैर में चोट से दर्द भी हो रहा था। हल्की सी कराहट सुन पूरब ने मूव की ट्यूब मेरी तरफ बढ़ाई तो मेरे मुंह से अचानक निकल गया, ओह, आप कितने अच्छे हैं। उन लोगों ने पूरब को मेरी इस तरह सेवा करते देख फिर कोई कमेंट नहीं कसा और अगले स्टेशन पर सभी उतर गए। मैंने चैन की सांस ली। पूरब तो जैसे उसकी ढाल ही बन गया था। मैंने कहा, पूरब, आज तुम न होते तो मेरा क्या होता? मैं किन शब्दों में तुम्हारा धन्यवाद करूं? आज जो भी तुमने मेरे लिए किया, शुक्रिया शब्द उसके सामने छोटा पड़ रहा है। ओ कनिका, मेरी जगह कोई भी होता तो यही करता। बातें करते करते अहमदाबाद आ गया। मैंने अपने बैग में रखी स्लीपर निकाल कर पहननी चाहिए, मगर सूजन की वजह से पहन नहीं पा रही थी। पूरब ने देखा तो झट से अपनी स्लीपर निकाल कर दे दी और मैंने पहन ली। पूरब ने मेरा बैग अपने कंधे पर टांग लिया, सहारा देकर ट्रेन से उतारा। फिर बोला, मैं तुम्हें पीजी तक छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। कैसे जाओगी? अपने पैर की हालत देखी है? किसी नर्सिंग होम में दिखा लेते हैं, फिर तुम्हें छोड़कर मैं भैया के पास चला जाऊंगा। आओ टैक्सी में बैठो। मेरी टैक्सी में बैठने पर पूरब ने टैक्सी वाले से कहा, भैया, यहाँ जो पास में नर्सिंग होम हो वहां ले चलो। टैक्सी वाले ने कुछ ही देर में एक नर्सिंग होम के सामने गाड़ी रोक दी। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा, ज्यादा नहीं लगी है, हल्की मोच है, आराम करने से ठीक हो जाएगी। दवा लिख दी है, लेने से आराम आ जाएगा। नर्सिंग होम से निकलकर दोनों टैक्सी में बैठ गए। फिर मैंने अपने पीजी का पता बता दिया। टैक्सी सीधा पीजी के पास रुकी। पूरब ने कनिका को उसके कमरे तक पहुंचाया, फिर जाने लगा तो कनिका ने कहा, बैठिए, कॉफी पी कर जाइएगा। अरे नहीं, मुझे देर हो जाएगी तो भैया परेशान होंगे, कॉफी फिर कभी पी लूंगा। जाते हुए पूरब ने हाथ हिलाया तो मैंने भी जवाब में हाथ हिलाया और फिर दरवाजे के पास आकर उसे जाते हुए देखती रही। थोड़ी देर बाद बिस्तर पर लेटी तो पूरब का चेहरा आंखों के आगे घूम गया। पल भर के लिए पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, धड़कनें तेज हो गई। तभी डोरबेल बजी। इस समय कौन हो सकता है? सोच में फिर उठी और दरवाजा खोला तो सामने पूरब खड़ा था। क्या कुछ रह गया था? मैंने पूछा। हाँ, जल्दबाजी में मोबाइल नहीं भूल गया। अरे, मैं तो भूल ही गई थी। मेरे पैरों में तुम्हारे स्लीपर हैं, इन्हें भी लेते जाना। वो कॉफी बनाने चली गई। अंदर जाकर कॉफी मेकर से झट से 2 कप कॉफी बना लाई। मैं पूरब को कनेखियों से देख रही थी। पूरब फोन पर भाई से बातें करने में व्यस्त था। मैंने 1 कप पूरब की तरफ बढ़ाया तो पूरब की उंगलियां मेरी उंगलियों को छू गई। लगा जैसे एक तरंग सी दौड़ गई शरीर में।
मैं पूरब के सामने बैठ गई। दोनों खामोशी से कॉफी पीने लगे। कॉफी खत्म होते ही पूरब जाने के लिए उठा और बोला, कनिका, मुझे तुम्हारा मोबाइल नंबर मिल सकता है? अब तक विश्वास अपनी जड़ें जमाने लगा था, इसलिए मैंने अपना मोबाइल नंबर दे दिया। पूरब फिर मिलेंगे कहकर चला गया। मैं वापस बिस्तर पर आकर कटे वृक्ष की तरह ढह गई। खाना खाने का मन नहीं था। पीजी चलाने वाली आंटी को फोन पर ही अपने आने की खबर दी, साथ ही खाना खाने के लिए भी मना कर दिया। लेटे लेटे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह जब सूर्य की किरणें आंखों पर पड़ी तो आंखें खोल घड़ी की तरफ देखा, 8 बज रहे थे। फिर बड़बड़ाते हुए तुरंत उठ खड़ी हुई कि आज तो क्लास मिस हो गई। जल्दी से तैयार हो, नाश्ता कर, कॉलेज के लिए निकल गई। एक सप्ताह कब बीत गया पता ही नहीं चला। आज कॉलेज की छुट्टी थी। मुझे बैठे बैठे पूरब का ख्याल आया कि कह रहा था फोन करेगा, लेकिन उसका कोई फोन नहीं आया। एक बार मन किया खुद ही कर ले, फिर ख्याल को झटक दिया, लेकिन मन आज किसी काम में नहीं लग रहा था। किताब लेकर कुछ देर यूं ही पन्ने पलटती रही। रह रह कर जाने क्यों पूरब का ख्याल आ रहा था। अनमनी हो खिड़की के बाहर देखने लगी, तभी अचानक फोन बजा। देखा तो पूरब का फोन था। मैंने कांपती आवाज में हेलो कहा। कैसी हो कनिका? पूरब ने पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? तुमने कोई फोन नहीं किया? पूरब ने हंसते हुए कहा। मैं भाई के साथ व्यवसाय में व्यस्त हो गया था। हमारा हीरो का व्यापार है। तुम तैयार हो जाओ, मैं लेने आ रहा हूँ। मुझे तो जैसे पंख लग गए। पहनने के लिए एक प्यारी पिंक कलर की ड्रेस निकाली। उसे पहन कानों में मैचिंग इयररिंग्स पहन आईने में निहारा तो आज एक अलग ही कनिका नजर आई। बाहर बाइक की हॉर्न की आवाज सुनकर मैं जल्दी से बाहर भागी। पूरब हल्के नीले रंग की शर्ट में बहुत स्मार्ट लग रहा था। मैं सम्मोहित से उसकी बाइक पर बैठ गई। पूरब ने कहा, बहुत सुंदर लग रही हो। सुनकर मेरा दिल रोमांचित हो उठा। फिर पूछा, कहाँ लेकर चल रहे हो? कॉफी हाउस चलते हैं, वहीं बैठकर बातें करेंगे। और फिर बाइक हवा से बातें करने लगी। मेरा दुपट्टा हवा से पूरब के चेहरे पर गिरा तो भीनी सी खुशबू से पूरब का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने अपना आंचल समेट लिया और पूरब से कहा, एक बात कहूँ? कुछ देर से एक गाड़ी हमारे पीछे आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें फॉलो कर रहा है। तुम्हारा वहम है, उन्हें भी इधर ही जाना होगा। अगर इधर ही जाना है तो हमारे पीछे क्यों चल रहे हैं? आगे भी तो निकल सकते हैं। ओ, शंका मत करो, देखो वो कॉफी हाउस आ गया। तुम टेबल नंबर 4 पर बैठो, मैं बाइक पार्क करके आता हूँ। मैं अंदर जाकर बैठ गई। पूरब जल्दी लौट आया, बोला, कनिका क्या लोगी? संकोच मत करो, अब तो हम मिलते ही रहेंगे। पूरब, ऐसी बात नहीं है, मैं फिर कभी। आज ऑर्डर तुम ही कर दो। वेटर को बुला। पूरब ने 2 कॉफी का ऑर्डर दे दिया। कुछ ही पलों में कॉफी आ गई। कॉफी पीने के बाद मैंने घड़ी की तरफ देखा और पूरब से कहा, अब हमें चलना चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़कर ऑफिस चला जाऊंगा, मेरी एक मीटिंग है। पूरब मुझे छोड़कर अपने ऑफिस पहुंचा। भाई सौरभ के कैबिन में पहुंचा तो उनकी त्योरियां चढ़ी हुई थी। पूछा, पूरब कहाँ थे? क्लाइंट तुम्हारा इंतजार करके चला गया। तुम कहाँ किसके साथ घूम रहे थे? मुझे सब साफ साफ बताओ। अपनी एक दोस्त कनिका के साथ था। आपको बताया तो था। मुझे तुम्हारा इन साधारण परिवार के लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं, और फिर बिजनेस में ऐसे काम नहीं होता है। अब तुम घर जाओ और फोन पर क्लाइंट से अगली मीटिंग फिक्स करो। जी भैया। मेरी और पूरब की दोस्ती 6 महीने बीत गए थे। मुलाकातें बढ़ती गईं। अब हम दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक आ गए थे। एक दिन दोनों घूमने के लिए निकले, तभी पास से एक बाइक पर सवार 3 युवक बगल से गुजरे और अचानक सनसनाती हुई गोली चली, जो कि मेरी बाह को छूती हुई पूरब की बाह में जा धंसी। मैं चीखी, गाड़ी रोको। पूरब ने गाड़ी रोक दी। बाहर से रक्त की धारा बहने लगी। मैं बहुत घबरा गई थी। पूरब को सहारा देकर वहीं सड़क के किनारे बाह पर दुपट्टा बांध दिया और फिर मदद के लिए सड़क पर हाथ दिखाकर गाड़ी रोकने का प्रयास करने लगी। कोई रुकने को तैयार नहीं था। तभी मुझे ख्याल आया और मैंने 100 नंबर पर फोन किया। जल्दी पुलिस की गाड़ी पहुंच गई। सबकी मदद से पूरब को अस्पताल में भर्ती करा। पूरब के फोन से उसके भाई को फोन पर सूचना दे दी। डॉक्टर ने कहा कि काफी खून बह चुका है, खून की जरूरत है। मैं अपना खून देने के लिए तैयार हो गई थी और ब्लड ग्रुप चेक कर आया तो उसका ब्लड ग्रुप मैच कर गया था, अतः मेरा खून ले लिया गया। तभी बदहवास थी। पूरब के भाई ने वहां पहुंचकर डॉक्टर से कहा, किसी भी हालत में मेरे भाई को बचा लीजिए। डॉक्टर ने कहा, आपको इस लड़की का धन्यवाद करना चाहिए जो इन्हें सही समय पर अस्पताल ले आई।
अब ये खतरे से बाहर है। सौरभ की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। जैसे ही पूरब को होश आया, सौरभ हबक कर रो पड़ा। भाई, मुझे माफ कर दे। मैं पैसे के घमंड में एक साधारण परिवार की लड़की को तुम्हारे साथ नहीं देख सका और उसे तुम्हारे रास्ते से हमेशा के लिए हटाना चाहा। पर मैं भूल गया था कि पैसे के ऊपर इंसानियत भी कोई चीज है। कनिका, मुझे माफ कर दो। पूरब ने तुम्हारे बारे में बताया था कि वो तुम्हें पसंद करता है, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि साधारण परिवार की लड़की हमारे घर की बहू बने। आज तुमने मेरे भाई की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। और फिर मेरा हाथ पूरब के हाथों में देकर बोला, मैं जल्द ही तुम्हारे माता पिता से बात करके तुम दोनों की शादी की बात करवाता हूँ। कहकर वो निकल गए। पूरब कनिका की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोला, कनिका, अब हम सहयात्री से जीवन साथी बनने जा रहे हैं। ये सुन कनिका का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये लव स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज स्टोरी को अपना प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली कहानी में।